जब जरासंध के यहाँ पहुंचे हैं श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन अब जाते जाते क्या हुआ, इनने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। क्यों? ये जरासंध के यहाँ पहुंच रहे हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके भीख मांगने के लिए, क्योंकि इससे हम भीख मांगेंगे और भीख में वो चीज मांगने के जिससे जरासंध पे विजय को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये दानी राजा है। तीनों प्राणी जाकर के पहुंचे और पहुंच करके ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन के दरवाजे पे आवाज लगाई, उसी समय आवाज लगाई, अरे भाई भिक्षाम दे। जरासंध ने हमारा अट्टारी सो करके जैसे झांका तो ध्यान देना कि अगर भिखारी जो कोई रोज भीख मांगता रहा तो उसे आदत पड़ जाती है। भीख मांगने का भी एक तरीका होता है, और कोई नव भिखारी बने तो वो कछु न कुछ भूल कर बैठे। जैसे कि ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज रहते हैं, ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज रहते हैं, और इधर भगवान जी जाते सीता की खोज करते करते उसी पर्वत की तरफ जा रहे हैं। पर्वत की तरफ जब जा रहे हैं तो उसी समय क्या सुग्रीव ने कहा कि भैया ये दो छत्री कोई चले आ रहे हैं, मेरे भैया बाली ने मारने के लिए तो नहीं भेज दिया है? तो हनुमान जी तुम जाके पता लगाया। तो हनुमान जी महाराज वहां से जब चलते हैं तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं, और ब्राह्मण का रूप धारण करके महाराज जी जाकर के भगवान के सामने पहुंच गए। और क्या हुआ, उसी समय महाराज बोला कि पेपर रूप धरे कपता कपता गए और गाय बात पूछते आते भाइयों क्या पूछा, ध्यान देना कि तो तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप रो बनवीरा। देखो ध्यान देना, जो भेष बनाया जाता है कभी बनाया भेष छुपता नहीं है। अब राम जी के सामने पहुंच गए जब हनुमान जी, तो उस समय हाथों को जोड़ लिया, तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज ने कहा काम करो, भूल कर बैठे। हनुमान ने तो पहचान लो कि तो तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री रूप रो बनवीरा, पहचान लिया कि ये छत्री है। राम जी बोले, ध्यान दो परीक्षा जी, राम जी बोले कि भैया वो तुम जब बताओ तुमको हो। हनुमान से बोले कि जब बताओ तुमको हो। हनुमान बोले हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। भर लिया। राम जी बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो। हनुमान जी बोले तुमने कैसे पहचान लिया? कि हमने ऐसे पहचान लिया कि तुमने मुझसे कहा को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री रूप बने। तुमने जान लिया कि हम जब छत्री है और छत्री को कभी ब्राह्मण प्रणाम नहीं करता है, और तुमने मुझे प्रणाम किया तो मैंने ऐसे जान लिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। सोई हनुमान जी हंसने लगे, सोई हंसने लगे। और जैसे हंसने लगे राम ने कहा अब असली रूप बताओ, अपना नाम बताओ, तुमको हो। हनुमान जी महाराज हमें डर लगा था, पहले तुम बताओ तुमको हो। राम ने कहा तुमने तो हमें पहचान लिया कि छत्री रूप बनवीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा, हमें तो तुमने पहचान लिया। परिचय दिया उस समय राम ने कि हम 10 सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। राम उसी समय हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गया, कहा महाराज क्षमा करना, हनुमान जी महाराज है। उसी समय कंधे पर धारण किया दोनों भ्राताओं को और पर्वत पर लेकर के चले गए थे। भाई हाल यहाँ पर हो रहा है, भीख को मांग रहे। भीख कैसे मांग रहे? अंजलि को महाराज बांधे और तीनों अंजलि आगे जरासंध के करे। उसी समय जरासंध के भैया तुमको कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण भीख मांग रहे।
जरासंध का 3 में से एक भी ब्राह्मण नहीं हो। श्याम बोले तुमने कैसे जान ले कब 3 में तो एक ब्राह्मण नहीं है? कि हमने ऐसे जान ले पहले तो भीख मांगे को सहूर नहीं है। सहूर क्या कैसो सहूर? सहूर ऐसो कभी भीख से मांगी जाती है तो झोली फैलाओ या कटोरी फैलाओ। हाँ भीख मांगो या तो झोली में या फिर कटोरी में तुम अंजुली बांधे हो, इसका मतलब तुम कोई बनावटी हो। अब इनने की बात तो बिगड़ी जा रही, पोल खुली जा रही। इनने की नहीं भैया हम ब्राह्मण हैं। जरासंध बोला तुम 3 में से एक ब्राह्मण नहीं। हमने अब तुम्हें पहचान लिया, तुम कौन हो? क्या तुमने पहचान लिया? क्या हाँ। उसी समय कहा भीम की तरफ संकेत किया कि ये अंजुली बांधे खड़ा है, इसकी महाराज इसकी गद्दी में ठेठे पड़ी हुई है। मुझे लग रहा कोई ये गदा युद्ध को जानता है, ये मल्ल युद्ध को गदा युद्ध को करना जानता है। अर्जुन की तरफ संकेत किया कि महाराज इसकी तर्जनी और अंगूठे में ठेठ पड़ी हुई है, लग रहा कोई ये बाणाधारी योद्धा है। जो इतना कहा और उसी समय कहा कि तुम्हारी चारों कोठरियों में ठेठ पड़ी हुई है, लग रहा तुम कोई मीठे बादल को बजाने वाले हो, परिचय दो तुम कौन हो। सोई श्याम सुंदर महाराज हंसने लगे। जरासंध ने कह दिया कि तुम कोई भी हो जो मांगोगे हम देंगे, लेकिन असली परिचय बता दो। अब असली परिचय की बात आई तो श्याम सुंदर ने कहा महाराज वो त्रिवाचा भरो। बोले कहा जो तुम मांगो देंगे देंगे देंगे, लेकिन असली परिचय बताओ। श्याम सुंदर ने परिचय बता दिया कि ये भीम है, ये अर्जुन है और हम तुम्हारे दामाद के भानेज हैं। परिचय दे दिया। जरासंध की बिटियां कंस को ब्याही थी, तो कंस के ये कौन है? भगवान भानेज। वही परिचय दे दिया कि हम तुम्हारे दामाद के भानेज हैं। नन्ना सोई तो बने जाए। हाँ तो हमारी नन्ना हुई है और न कहीं लहुआ काहे हम तुम तो युद्ध करिए नहीं। अब तुम जब तक मांगो का मांगो चाहते हो कि हम युद्ध मांगने के लिए आए। युद्ध जरासंध ने कही कि हम तुमसे युद्ध नहीं करें। कि क्यों? कि जो एक बार रण को छोड़ के भाग जाता पीठ दिखाई देता है तो मुझसे दोबारा युद्ध नहीं करते। भगवान रण छोड़ करके भागे गए थे और कहा उसी समय ये अर्जुन मेरी बराबरी का नहीं है, क्योंकि ये बाणाधारी योद्धा है। अगर भीम चाहे तो हम इससे युद्ध कर सकते हैं। भीम की बात आई कि युद्ध कर सकते हैं तो कहा जाओ अगर भीम लड़ना चाहे तो हम युद्ध अवश्य कर लेंगे। सब ठहर गए। पहले दिन खातरी हुई और दूसरे दिन महाराज क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ जरासंध ने उठाओ भीम को और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। भीम की नस नस ढीली हो गई। ऐसे करते करते महाराज क्या हुआ? 27वें दिन हो गया, युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते महाराज क्या हुआ? अब तो महाराज ये हुआ कि जरासंध ने उठाओ भीम को और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। ऊपर छाती बैठे लो और जैसे ही बैठो अब तो भीम की नस नस दुखने लगी। भीम ने कही का मराए डरे हो? भगवान ने कही जैसे तैसे बच ले हो, आज कल हम तुम्हें कोई ना कोई जरूर उपाय बताए दिए। तो संध्या हो गई, युद्ध बंद हो गया। अब भीम की नस नस दुखने लगी। 27 दिन हो गए युद्ध होते होते। भगवान ने कहा भीम तुम चिंता न करो। भीम ने कही देखो कन्हैया, चाहे तुम दाव लगाइयो कल और चाहे अर्जुन से लगवाई दियो, हम तो रात ही में भाग जाएंगे, क्योंकि अब मेरे सामर्थ्य नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा चिंता न करो। कहा तुम चिंता न करो। भगवान ने बस हस्त को फिराया, भीम को पुनः नई ताकत आ गई। जैसे नई ताकत आई है, अब तो क्या हुआ? रात्र जैसी भई और रात्र जैसे महाराज भई और रात ही में भीम ने कुंडी खोली और जाए के कहां पहुंची? जहां श्याम सुंदर सो रही थी। और भीम किसके साथ सोता था? जरासंध के साथ। जरासंध के साथ में सो रहे। रात में आए और श्याम सुंदर की कुंडी। भगवान ने कही कौन?
भीम ने धीरे से कहा हम ब्रकोदरा, ब्रकोदर जैसा पेट कि हम ब्रकोदर हैं। भगवान ने कहा ब्रकोदर कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो भागे जा रहे। अरे काहे भागे जा रहे? कल युद्ध को करना, हम तुम्हें विजय प्राप्त दिलवा देंगे। भीम कहने लगे भैया चाहे तुम कल युद्ध करियो, बच्चे अर्जुन से कराई लियो, मेरी ताकत नहीं है। भगवान ने कुंती कि भीम भाग जाएगा। भगवान ने पदस्थ को फिराया, नई ताकत दी। कहा भीम तुम कल युद्ध को कर लेना, हम तुम्हें ऐसा दाव बता देंगे, उस दाव चला देना, तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। वही हुआ 28वां दिन है, युद्ध तुम्हारा सुबेरा हुआ, युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू हुआ, क्या हुआ? महाराज भीम ने जरासंध को जैसे उठाया, उठा करके धड़ाम से जमीन पर जैसे उसी समय श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन भगवान ने क्या किया, दाव बताने लगे। भगवान ने वृक्ष खड़ा था, वैसे एक डाली को तोड़ा और तोड़ करके डाली को दो खापों में चीर दिया और चीर करके महाराज यो को फेंक दिया। फेंका, भीम ने उठायो और धड़ाम से जमीन पर पटक लियो। एक पैर जरासंध के नीचे जंगा पर और एक ऊपर वाले पे हाथ में पकड़ लियो और झर भीम को ध्यान में महाराज जरासंध को फाड़ दिया। जैसे ही फाड़ दिया और वहीं पे वैसी की वैसी डाल दिया। जैसी डाली है श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन वैसे महाराज क्या हुआ, जैसे भीम निकलने के लिए हुआ और वैसे ही महाराज क्या हुआ, दोनों खापे जुड़ गए। उठाया भीम को और धड़ाम से महाराज पर अखाड़े में पटक दिया। अब भीम नीचे जमे और जरासंध ऊपर। अब भीम ने महाराज भगवान की तरफ देखो, काय कबो कहूं जब इशारा करो और इशारा अगर न समझ पाओ तो कबो को अनर्थ हो जाता है। कबो देखो वो इशारों गलत हो जाता है। जैसे कि वो एक बात याद आ गई, सुनो माता बहने तसल्ली करे, थोड़ी देर की कथा और है। कभी कभी इशारा भी गलत हो जाता है। एक भैया रहे, एक भैया और पे भैया उनकी देवी जी रहे मायके में और बेचारे मायके में, तो मायके में जाके जैसे ही पहुंचे तो कहीं चलो उन्हें लिवाया देवी जी को। तो लिवाए के जैसे ही महाराज वहां पर पहुंचे हैं तो का काम भयो, वहां जल्दी देखो कुंवर साहब आए हैं, तो चलो का करियो कि जल्दी की व्यवस्था है। तो मठा के आलू और महाराज पूड़ी बनाई ली गई। तो मठा के आलू पूड़ी बनाई गई, अब इनके सामने परोस दी। इनकी देवी जी चौका में बैठी सालियां सेवा कर रही थी, भोजन को परोस रही थी। तो अब इनने कहा करो हते जे ज्यादा भूखे कुंवर साहब, तो इनने कहा करो एक पूरी उठाए और महाराज पूरी महाराज बचन लगाए, सब्जी सब एक ही दाएं में खाए जाए। सालियन ने देखो कि हाय जीजा जी इतने भूखे जी, एक एक पूरी एक ही दाएं खाए जा। अब बे हंसवे लगी। देवी जी ने देखो का बात है जी, हंसती का मेरी बहने। चौका से देखो वे झकोरा नहीं पहले बनाए ले जाते, झकोरन में जैसे झांको तो वे क्या करे, एक पूरी उठाए और पूरी सब्जी में लगाए खाए जाए। हाय जी तो बड़े ही धरे बनाए। और इसी के बीच में आकर के इसी के बीच में आकर के गौरव भैया की जो कमेटी है सबने मिलकर के 251 रुपए का हार मेरे गले में और 251 रुपए का हार मेरे भैया बगल में जो बैठे शास्त्री जी उनके बगल में और 50-50 रुपया सभी मेरे साथियों के लिए कमेटी ने भेंट किया है। गौरव भैया ने आकर के भेंट किए हैं, कमेटी ने आकर के भेंट किया है। भगवान हमेशा इनको सुख शांति देते रहे, धर्म की तरफ इनके हाथ बढ़ते रहे। अब तो महाराज क्या हुआ, जैसी सालियों ने देखा तो सालियों ने उसी समय जैसे देवी ने देखा, देवी ने कही हाय जे एक एक पूरी खाए रहे तब ये साली हंस रही है। अब उनने ने संकेत करे कि एक में दो तो कौर कर ले, दो अरे बौद्धू जी दो कौर करो, दो उनने सारा करो उंगली तक दो कर ले, दो। और उनने जो झांक के देखो, उनने जो उंगलियां दो देखी, उनने जा कहा थे जा का कि एक एक का एक हाथ तो खाओ तो है तो उठाए और सब्जी में लगाए खट खाए जाए। अब तब ताली बजा के हंस बैठी। अब उनने कही देखो कि हाय अब का हंस, जो उनने झाँक के देखो हाय तो खा रहे के लिए तो पुजाए नहीं पुज रहो।
अब उनने माथे ते हाथ मारो है बौद्धू तो हमारे ने धरे आते हाथ जकात है क्या जावे तो दूध तो उठाओ और सब्जी में लगा माथे ते लगा और सब इन्हें खाओ तो खाए और सब्जी ते लगा तब खाए बोले भक्तों के भगवान की वो इशारा गलत हो जाते हैं। हाँ तो इशारा करो तो मतलब संकेत करो तो समझदारी से करना चाहिए। तो भगवान ने संकेत तो किया कि 2 खापों में चिरा चीर दिया लेकिन नेक भूल हुई है कितनी सीधा फेंक दिया वो जुड़ गया। भगवान की चिंता नहीं करो, अब दाव लगाओ और जैसो ही दाव लगाओ धड़ाका हुआ जमीन पे। भगवान की तरफ अब देखा भीम ने कहा आपका बना मराए डरे हो तब दाव बताओ। भगवान की चिंता न करो, भगवान ने उठाई डाली और डाली उठाए के लो और लेकर के झर दे चीर भीम ने क्या किया, भगवान ने एक ताकत दी और जैसे ताकत शरीर में आई उठाया जरासंध को धड़ाम से जमीन पटक दिया। एक पैर को नीचे वाले पे और दोनों हाथों से पैर को पकड़ा झर से बीच दिया करके फेंक दिया। भगवान ने आकर के महाराज क्या किया, आज जरासंध का वध किया और सहदेव को राज दे दिया। इसके पुत्र का नाम है सहदेव। सहदेव को राज दिया और राज देने के बाद में आप सहदेव को लेकर के साथ में और महाराज राष्ट्रीय युद्ध के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। सारे के सारे राजा हस्तिनापुर जाके पहुंच गए। श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन, इधर भगवान की अन्य लीलाएं होते होते श्याम सुंदर श्री सुखदेव जी से महाराज कहने लगे परीक्षा कि महाराज अब और किसी भक्त की कथा श्रवण कराओ। उसी समय कहने लगे महाराज अब मैं तुम्हें ऐसे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे कि जिस भक्त की कथा सुनने से महाराज गरीबी दूर हो जाती है। उसी समय समझाने लगे महाराज वो सखा है कौन